केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्किल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य कर रही वोकेशनल टीचरों ने बोला प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हल्ला। कंपनियों के अंतर्गत कार्य न करवाकर प्रदेश सरकार अपने अधीन लेकर प्रदेश में चलाए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। बच्चों को साथ लेकर प्रदर्शन करने में शिमला के चौड़ा मैदान पहुंची महिलाएं। 2 दिन तक शिमला के चौड़ा मैदान में ही गरजेंगे वोकेशनल टीचर्स। मैं अश्विनी ढटवाड़िया, अध्यक्ष व्यवसायिक संघ हिमाचल प्रदेश। हमारा यहाँ पर एकत्रित होने का मेन मोटिव ये है कि ये जो कंपनियों के थ्रू हमारे को रिक्रूट किया गया है स्कूलों में, ये कंपनियाँ अपनी मनमानी पर उतराई हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि 28 तारीख को गवर्नर जी के और सरकार की तरफ से आदेश हुए थे कि सैलरी एडवांस में दी जाएगी, परंतु हमारा जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा था 4 तारीख को और 5 तारीख को डायरेक्टर महोदय के ऑर्डर हुए थे कि 20 तारीख से पहले इनका जो एरियर है अप्रैल टू सितंबर का वो पेड किया जाए। परंतु कंपनियां अपनी मनमानी पर, क्या वो कंपनियां विभाग से ऊपर हो गई हैं, शिक्षा विभाग से ऊपर हैं या वो सरकार से ऊपर हुए हैं? सरकार जब आदेश कर रही है कि इनको जो एरियर पिछले 6 महीने का है, एडवांस देने की तो बात ही नहीं हो रही थी। जो अप्रैल से लेके सितंबर तक का एरियर था वो रिलीज करने के लिए कहा था 20 तारीख तक, परंतु जो एरियर होता है वो एक मुश्त होता है। जब सैलरी हमारी बराबर थी, एरियर हमारा बराबर होना चाहिए था, परंतु कंपनियों ने अपनी मनमानी करते हुए अलग अलग तरीके से डिडक्शन करके किसी को महीने की किस्त डाल के किया और 6 किस्तों में दिया। और परंतु अभी भी 2 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक एरियर नहीं दिया है, जिससे कि 500 से 600 साथियों को हमारी दिवाली फीकी कर दी गई है। हालांकि सरकार चाहती है, हम सरकार का धन्यवाद भी करना चाहते हैं और शिक्षा विभाग का कि उन्होंने हमारी बढ़ी हुई सैलरी लागू की और एरियर के लिए एक लेटर भी निकला था। परंतु ये जो कंपनियां हैं ये अपनी मनमर्जी कर रही हैं। उसी के विरोध में आज यहाँ पर पूरे हिमाचल प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षक एकत्रित हुए हैं और सरकार से सिर्फ एक डिमांड है, जब तक इन कंपनियों को बाहर नहीं किया जाता है, उसके लिए अगर हमें आश्वासन नहीं दिया जाता है, तब तक पूरे के पूरे व्यावसायिक शिक्षक यहाँ पर एकत्रित रहेंगे। और हम एक आश्वासन चाहते हैं कि सरकार आए तो उनकी तरफ से कोई हमारे लिए सकारात्मक परिणाम दे, तब तक व्यावसायिक शिक्षक यहीं पर डटे रहेंगे। कंपनियों के प्रति आज का भी और कल भी 2 दिन का यहाँ पर परमिशन है, तो 2 दिन तक हम यहाँ पर हैं। सरकार चाहे तो आज भी हमें घर भेज सकती है आश्वासन देके, परंतु अगर नहीं करते हैं तो हम अगर कल भी बैठते हैं, अगर कल भी नहीं होता है तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और एक सरकार के पास जा के रिक्वेस्ट कर चुके हैं, अब हम लोग उस रिक्वेस्ट कर करके थक गए हैं, इसीलिए हम आज एजिटेशन करने पे मजबूर हुए। हमारी सिर्फ एक छोटी सी डिमांड है कि सरकार हमारे को कंपनियों से मुक्ति दिलाए, कंपनियों को हटाए और अपने अधीन ले ले। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम मर्ज होना चाहते हैं। इतनी सी छोटी सी बात है, हमारी इतनी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोगों ने अपने पूरे एनर्जेटिक साल जो यंग ईयर्स होते हैं, हम लोगों ने पूरे 100% हम लोगों ने स्कूल में अपना योगदान दिया है व्यावसायिक शिक्षकों ने। कंपनी के अधीन से रखकर आप डायरेक्ट विभाग के दायरे में आना, क्योंकि हम लोग भी पूरी तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं। हम लोगों ने भी अपने इतने एनर्जेटिक ईयर्स जो है गवर्नमेंट को हमने सरकारी स्कूलों को दिए, तो हम भी अपने लिए रेगुलर पॉलिसी चाहते हैं, हम भी रेगुलर होना चाहते हैं। कितने सालों से जॉब कर रहे हैं और कितने स्कूलों में हमारे यहाँ पर 2100 कुछ जो है हमारे स्कूल हो चुके हैं, जिनमें व्यावसायिक शिक्षक हैं जो शिक्षा दे रहे हैं, और 1100 स्कूल हैं जिसमें हम लोग अपने अलग अलग स्टेट के स्कूल्स में हम शिक्षा दे रहे हैं। और इसमें हम लोग यही चाह रहे हैं कि सरकार जो है हम लोगों के लिए पॉलिसी बनाए, कोई पॉलिसी के अंडर हमें ले आए। हमें ये नहीं है कि हम अभी बोल रहे हैं कि एकदम से आप हमें रेगुलर कर दो। कोई कौशल विकास, कोई भी किसी तरह से भी कोई तो सॉल्यूशन होगा। कितने टाइम से सेवाएं दे रहे हैं आपको? हमें 11 साल से अधिक समय हो चुका है सर। कंपनी कितना पे कर रही है, कम पे कर रही है? एज पर रूल पे कर रही है, पर जो भी है उन लोगों का हम लोग अभी सेटिस्फाइड नहीं है। वो जैसे अभी एरियर की बात हुई थी, हम लोग की सैलरी सबकी सेम है, स्टिल दे आर कटिंग द, जैसे ESIC काट दिया उन्होंने हम लोगों का। तो डिफरेंट एरियर्स अभी हम लोगों को मिले, किसी को 13,000 कुछ मिले, हम लोगों को सिर्फ 1621 रुपए मिले हैं, कईयों को 1639 रुपए मिले। मतलब डिफरेंट एरियर्स कैसे पहुंचा जब हम लोग की सैलरी सेम है। कुछ शिक्षकों ने शिकायत की है कि बकाया राशि कुछ कंपनियों ने अभी नहीं दी है, बट हमारा मेन मुद्दा अभी ये नहीं है। हमारा मेन मुद्दा है कि हमें कोई गवर्नमेंट जो है किसी पॉलिसी के अधीन हमें अपने डिपार्टमेंट में मर्ज करे। तो ये हमारे को जो हमारे राज्य कार्यकारिणी के जो प्रधान है श्री अश्विनी ढटवाड़िया जी, वो ही आपको इस बारे में बताएंगे। पर अभी हम लोगों का जो है, जब तक सरकार हमारी डिमांड नहीं पूरी करती, हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। दिन रात हम यहीं रहेंगे। अपने बच्चों को क्या आगे बोल सकते हैं कि आप लोग यहाँ से एजुकेशन लेकर करेंगे, जब हम लोग का ही फ्यूचर वो देख रहे हैं कि हम सड़कों पर इस तरह से भीख मांग रहे हैं।